अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या अलामात होती हैं। अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो उसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये एक किस्म का सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है जिसमें मेल्स में जो है इरेक्शन नहीं होता है, और अगर इरेक्शन होता है तो वो इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। यानी तनाव अगर होता है, सख्ती होती है, तो वो उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर उनको तनाव होता ही नहीं है, सख्ती होती ही नहीं है, तो इसमें पेशेंट जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है इंटरकोर्स के दौरान जो है फील करता है, और इसमें जो है इंटरकोर्स करने में उनको दिक्कत पेश होती है। इंटरकोर्स आसानी से वो कर ही नहीं पाता है, तो इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, इसमें ये है कि अगर किसी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उनको इनएबिलिटी ऑफ इरेक्शन होती है। या तो वो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर इरेक्शन उनको बिल्कुल नहीं होता है, उसको वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको 2 से 3 माह से है तो आपको जो है इसके लिए सोचना चाहिए, इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। ये आगे चल के आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें आपका जो पीनस है वो सख्ती उसमें नहीं आती है, उसमें इरेक्शन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, या फिर आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से आप आसानी से इंटरकोर्स भी नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काजेज़ के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लेते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का अगर शिकार रहते हैं, या फिर अगर आपको ये डर है कि आप वाइफ को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इसकी वजह से, या फिर मेल या फीमेल के दौरान आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो भी ये मसला बन सकता है। इसके अलावा अगर आप मेडिकेशन जो है बहुत ज़्यादा करवा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं डिप्रेशन का, खासकर शुगर का, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा करती हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिगरेट नोशी जो है ये आपकी आर्टरी को नैरो कर देती है, जो कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे पहुँचाती है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज जो है अगर किसी को होती है तो उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। या फिर अगर प्रोस्टेट की कोई सर्जरी वगैरह हो गई हो, उसके बाद जो है उसके बाद भी ये प्रॉब्लम देखने में मिल सकती है। तो ये कुछ काजेज होती हैं जिसकी वजह से जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं इसके लिए। तो सबसे पहली इफेक्टिव मेडिसिन है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको मेंटल वीकनेस रहती है। इसके अलावा आपको इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती है, सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा फीमेल में वर्षण पाया जाता है आप में, यानी आप फीमेल्स को जो है तवज्जो नहीं दे पाते हैं, उनके लिए आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप जो है एग्नस कास्टस मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम के हिसाब से लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम जो है ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो है पेशेंट को डिज़ायर तो होता है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, तलब बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको जो है इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती है। उनको जो है इरेक्शन ना होने की वजह से वो जो है ये अमल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो है कैलेडियम का इस्तेमाल करना होता है। कैलेडियम 1 mg जो है अपने वीक में एक दफ़ा लेनी होती है। इसके लगातार इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है न्यूफरलोटियम। न्यूफरलोटियम जो है ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है। इसमें पेशेंट को कोई डिज़ायर नहीं होता है, कोई किसी तरह की जो है तलब नहीं होती है। इसके अलावा उसमें इरेक्शन जो है बिल्कुल नहीं होती है, यानी तनाव भी उनमें बिल्कुल नहीं आता है, तो ऐसे में मदर टिंचर जो है इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा अगर किसी का जेनेटल रिलैक्स रहता है बिल्कुल, तो आप भी आप जो है इसको ले सकते हैं। इनके लगातार इस्तेमाल से आपका मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है टेरिबुलस मदर टिंचर। टेरिबुलस जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। इसके अलावा अगर आपको साथ में यूरिनरी कंप्लेन रहती हैं किसी तरह की, जिस तरह पेशाब आने में कोई मसला आ रहा है, पेशाब जोर लगाने से आ रहा है, पेशाब जल के आ रहा है, तकलीफ से आ रहा है, कोई भी यूरिटिया इन्फेक्शन है, या पेशाब जो है आसानी से आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है टेरिबुलस क्यू लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मसला है ये ठीक हो जाएगा।
लास्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर अगर बहुत ज़्यादा यंग बच्चे हैं उनको ये मसला है तब भी ले सकते हैं। अगर ओल्ड पेशेंट है, बूढ़े हो गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर पाया जाता है लेकिन उनमें इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती है, तो वो इसको ले सकते हैं। लाइकोपोडियम जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसके लिए। तो ये कुछ मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं लगातार कुछ अर्सा, तो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी और इसको लगातार लेने से आपका जो मसला परमानेंट तौर पर ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो अगर मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।